सो हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आई होप कि सारे हैप्पी होंगे, सारे हेल्दी होंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने लर्निंग सेशन। क्या सीख रहे थे जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, पूरे 12th का ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पिछला वीडियो भी जो बनाया है उसको एक बार अगर समझ भी गए होगे तो एक दो बार और देख लेना उस पे। ओके, सो बेसिक कंसेप्ट आपको ध्यान में रहेगा तो सारा जो है पूरा एक पार्ट जो आप सर्किट सॉल्व करते हो, मैग्नेटिज्म में भी जाके, इंडक्टेंस में भी जाके, फिर अल्टरनेटिंग करंट का, फिर इधर कैपेसिटर का, तो एक मेजर पार्ट जो होता है आपका एटलीस्ट 1/3 ऑफ फिजिक्स जो है सर्किट सॉल्व करने से रिलेटेड होता है। ओके, सो ये किरचॉफ लूप रूल जो है इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझेंगे अच्छे से। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक दो बार और देख लेंगे अगर आप समझ भी रखे हो तो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम। कल जंक्शन रूल का हमने ले लिया था, सो जंक्शन रूल से ही स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ में हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, जंक्शन रूल, और जिसको हम केसीएल, किरचॉफ्स करंट लॉ बोलते हैं। ओके, केसीएल पढ़ते हैं बच्चे। तो इसमें देखो तो इस तरह से था, मान लो कि ये इस तरह से है। ओके, और ये इस तरह से अटैच्ड है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये इस तरह से मान लेते हैं, यहाँ पे ये बैटरी है, और फिर यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं, और इसको हम ऐसा मान लेते हैं। ओके, हम मान लेते हैं इसको कनेक्टिंग वायर ही रहने देते हैं। सो इसको मान ले कि 2 ओम है, 1 ओम है, 2 ओम है, 1 ओम है। ओके, इस तरह से हमने मान लिया। सो इस पॉइंट को नाम दे देते हैं P, और इसको बोल देते हैं कि 4 वोल्ट है, 2 वोल्ट है, 4 वोल्ट है, 2 वोल्ट है। ओके, सो पॉइंट P का पोटेंशियल काउंट करना है, और मान लो कि अगर नाम दे दे इसका ABCD, तो हर एक ब्रांच में करंट, एपी ब्रांच में करंट क्या होगा, एबी ब्रांच में करंट क्या होगा, पीसी ब्रांच में करंट क्या होगा, आप इसको कैलकुलेट करना सीख रहे थे। पीडी ब्रांच में क्या होगा, पीए। देखो एपी या पीए कहने का मतलब ये है, एबी कहने का मतलब ये है। एपी और एबी तो सेम करंट होगा, एक ही बात है। यहाँ पे बीसी की बात करेंगे तो ये हो गया आईबीसी, और आईपीसी ये हो गया। उसके बाद पीडी, पीडी की बात कर लेते हैं। ओके, तो ये है पीडी, आईपीडी। सो इस तरह से करंट कैलकुलेट करना है आपको। पोटेंशियल एट पी क्या होगा ये बताना है, या फिर और भी पूछ सकता है, पोटेंशियल डिफरेंस across P and D, across P and C, potential difference across P and D, और potential difference across A and C। इस तरह से बच्चे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन एक ही सर्किट में आ गया। ओके, सो इस केस में हमें अब तो अभी तक तो हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ पे गए भी नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ तक बहुत सारे बच्चे क्या हो गए, वोल्टेज लॉ पे जाएंगे, लेकिन ऐसे सर्किट को वोल्टेज लॉ का एप्लीकेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, अगर इस तरह से कनेक्शन है तो ये जंक्शन रूल, किरचॉफ करंट लूप रूल और फंडामेंटल ओम्स लॉ से हमारा हो जाता है यहाँ पे काम। ओके, सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस तरह के देखो, जो बच्चा नहीं समझेगा तो वो डर जाएगा देख के, ये क्या पूछ दिया सर ने, ये क्या पूछा गया है क्वेश्चन। लेकिन अगर जो समझ गया तो आसान है ये। सो हम समझ लेते हैं, मान लेते हैं कि ये जो है आपका सब तरफ से करंट जो है सब में
जा रहा है, सारे करंट का नाम दे देते हैं। ये मान लेते हैं कि I1 है, ये I2 है, और ये I3 है, और ये I4 है। तो KCL में क्या बोलता है कि नेट इनकमिंग करंट I1, I2, I3, I4 क्या होना चाहिए? 0। हम ऐसा क्यों मानते हैं? हमें एक्चुअल में क्या नहीं पता है कि कौन सा करंट किस ब्रांच में, करंट कितने मैग्नीट्यूड में किधर जाएगा, नहीं पता है। ओके, तो हम सिंपल साधारण रखते हैं उसको, उस कम्प्लेक्सिटी को पहले साइड आउट करके हम सिंपली मानते हैं कि सारा करंट यहाँ पे पहुंच रहा है। तो सारा करंट जो पहुंचेगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू KCL वो क्या होना चाहिए? नेट इनकमिंग करंट 0, या फिर सारा करंट इससे दूर जा रहा है, ऐसा भी कर सकते हो। ओके, अब इसमें और किसी को मन है तो इसको 2 को इनकमिंग बता दो, इसको 2 को आउटगोइंग बता दो, वो ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसे आपकी मर्जी वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन इसको बहुत आसान रहता है कि सिंपल रखते हैं। तो अगर जो करंट हमारे एजम्पशन के अकॉर्डिंग फ्लो नहीं करेगा, वो क्या हो जाएगा? उसका वैल्यू जब कैलकुलेशन करेंगे तो उसका वैल्यू निगेटिव आ जाता है। तो इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है। तो हम सिंपली जो है हमने यहाँ पे जंप कर लिया कि ये सारा करंट यहाँ पे जंक्शन पे पहुंच रहा है, इनकमिंग ही है। सो KCL के अकॉर्डिंग नेट इनकमिंग करंट जो है 0 हो जाएगा। ठीक है भाई। सो अब नेट इनकमिंग करंट की बात करेंगे। दूसरा क्या करते हैं कि वो जो कॉमन पॉइंट होता है सबका पोटेंशियल कॉमन होगा, सो उसको हम बैटरी में पहले देख लेते हैं। किसी एक को 0, यहाँ पर भी 0 मान सकते हैं, या चाहे इसको भी 0 मान सकते हैं। ओके, किसी को किसी भी पॉइंट पे, सर्किट में किसी भी पॉइंट पे आप एक पोटेंशियल जो होता है उसको 0 मान सकते हो। ओके, सो इसको हम मान लेते हैं 0, या चाहे इसको मान लेते हैं इस पॉइंट को 0, चाहे इस पॉइंट को 0, चाहे इस पॉइंट को 0। तो अगर मान लो कि इसको आपने 0 माना यहाँ पर, तो सबसे आसान यही जो हमें दिखता है कन्वेंशनल, इसीलिए हम यहीं पे मानते हैं, या फिर यहाँ पे मानते हैं, या फिर यहाँ पे। तो ये अगर 0 हो गया, ये प्लेट 0 पोटेंशियल पे, तो ये पॉइंट भी 0 पोटेंशियल पे, ये पॉइंट भी 0 पोटेंशियल पे, तो ये प्लेट भी 0 पोटेंशियल पे, ये पॉइंट 0 पोटेंशियल पे, तो ये प्लेट भी 0 पोटेंशियल पे, ये पॉइंट 0 पोटेंशियल पे, तो ये प्लेट भी 0 पोटेंशियल पे। ओके, सो ये आप समझ गए। ओके, कनेक्टिंग वायर में जो होता है ईच एंड एवरी पॉइंट इक्विपोटेंशियल होता है, ये मैंने आपको पिछले के पिछले वीडियो में ही बता दिया था। अब देखो ये बैटरी जो है पोटेंशियल, हाँ पिछले कल जो बताया है, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है? दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल जो है उसमें डिफरेंस होना जरूरी नहीं है कि लोअर जो निगेटिव टर्मिनल है उसका 0 पोटेंशियल होगा, जरूरी नहीं है। ओके, हम अगर 0 मानते हैं, एक्चुअल में अगर 0 है तो इसका, अगर एक्चुअल में 0 होगा तो इसका जो होना चाहिए 4 होना चाहिए। ओके, तो हमने माना है कि इसका पोटेंशियल 0 है, तो इसका क्या होना चाहिए? 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो ये 4 वोल्ट पे होना चाहिए। और यहाँ पे देखो ये क्या है? ये 0 है, इस बैटरी का ये टर्मिनल है 0 पोटेंशियल पे, तो इसके 2 वोल्ट प्रोवाइड कर रहा है, तो ये हायर पोटेंशियल पे है, तो इसका पोटेंशियल जो होना चाहिए 2 वोल्ट होना चाहिए। ओके, नाउ ये 0 पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल वाला 0 पोटेंशियल पे है, हायर पोटेंशियल प्लेट जो है 0 पोटेंशियल पे है, और ये 4 वोल्ट जो है पोटेंशियल डिफरेंस को सप्लाई कर रहा है, तो इसका जो हो जाएगा -4 हो जाएगा। ये लोअर वाला है ना, तो ये लोअर वाला है तो ये -4 हो जाएगा, जब ये हायर वाला ही 0 हो गया, क्योंकि बैटरी जो है 4 वोल्ट सप्लाई कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे ये लोअर पोटेंशियल प्लेट जो है 0 पे है, तो ये हायर पोटेंशियल प्लेट जो कि 2 वोल्ट बैटरी सप्लाई कर रहा है, तो ये जो हो जाएगा इस पॉइंट 2 वोल्ट। तो ये अगर 2 वोल्ट पे है तो ये टर्मिनल रजिस्टर, इस 1 ओम रजिस्टर का ये टर्मिनल 2 वोल्ट पे होगा, इसका ये टर्मिनल 4 वोल्ट पे होगा, इसका ये टर्मिनल 2 वोल्ट पे है, इसका ये टर्मिनल -4 वोल्ट पे है, और यहाँ पे P है, P क्या है? कॉमन है, तो हम मान लेते हैं P का जो पोटेंशियल है वो क्या है? X है। पोटेंशियल ऑफ P हम मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं क्या? X। नाउ KCL हमने लिख ही रखा है, पहले KCL हमने लिख रखा है, तो I1 को लिखोगे तो देखो यहाँ पे I1 को क्या लिखेंगे? I1 इसमें है, और ये क्या है? A से P जा रहा है, तो ये वाला हायर पोटेंशियल है, दैट इज 4
माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2, ये I1 का वैल्यू। I2 की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, I2 की बात करेंगे तो ये देखो 2 और ये x, सो 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1, ये हो गया। उसके अलावा ये क्या है, ये देखो बच्चे I3, ये क्या है -4 और ये क्या है -x डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 2। ओके, I4 की बात करेंगे तो I4 देखो ये इधर से इधर करंट जा रहा है, तो अगेन I4 की सब में देखो करंट किधर से किधर जा रहा है, तो जिधर से जा रहा है वो हायर पोटेंशियल पे होगा, जिधर को जा रहा है वो लोअर पोटेंशियल पे। जिधर से जा रहा है फ्रॉम वेयर क्या होगा हायर पोटेंशियल पे, एंड टू वेयर क्या हो जाएगा लोअर पोटेंशियल पे। ओके, सो I4 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये क्या है, इधर से इधर को जा रहा है, तो ये हम हायर पोटेंशियल को एज्यूम करेंगे 2, ये लोअर होगा x डिवाइडेड बाय 1। सो सबको आपने I1, I2, I3, I4 लिख लिया। अगर आपको प्रैक्टिस हो गया तो डायरेक्टली अब इसको भी नहीं लिखेंगे, इसको भी नहीं लिखेंगे, एक ही इक्वेशन लिखते। क्या लिखते, 4 माइनस एक्स बाय 2, बिना ये सब किए हुए आप फटाफट लिख सकते थे। तो शुरू में समझने के लिए तो आपको समझना ही पड़ेगा, थोड़ा नोट करना ही पड़ेगा। तो 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 2 माइनस एक्स बाय 1 प्लस 4 माइनस एक्स बाय 2 प्लस 2 माइनस एक्स बाय 1, और ये है -4, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। ओके, सो इस तरह से आप लिखते बच्चे। चलिए, सो आई होप कि आपने समझ लिया इसको। तो ये हो गया आपका 0 कर रहे हैं हम, तो ये देखो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम सबका तो 2 ही होगा। ये 4 माइनस एक्स है तो 4 माइनस एक्स कर देते हैं, और ये क्या है 2 माइनस एक्स है तो 2 माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करोगे 2 से, और क्या है -4 माइनस एक्स है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। और क्या है जी प्लस 2 माइनस एक्स है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, कर दो, इक्वल टू 0 हो गया। हम डायरेक्ट इसको ही लिखते, और जिसका कैलकुलेशन अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका भी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगा। इतना ये सब समझने टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वही एक इक्वेशन लिखोगे, 1-2 सेकेंड वो लगेगा टाइम आपको, और तीसरे सेकेंड चौथे 10 सेकेंड में जो पूछा जाएगा क्वेश्चन में आप सॉल्व कर लोगे। तो ये किस तरह से लिखना है, ये अगर आपको समझ में आ गया फिर कोई दिक्कत नहीं है। आगे के बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत अच्छे प्रॉब्लम जो आईटीज में पूछे गए आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। ओके, सो सर्किट ये समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें देखो बच्चे ये क्या हो जाएगा, देखो तो इसको सॉल्व करें तो ये 4 माइनस एक्स, ये -4 प्लस 4 क्या हो गया 0, ये 2 उधर जाएगा तो 0 हो ही जाएगा, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये -x और ये यहाँ पे -2x और यहाँ पे -x, दैट इज कितना हो गया -3x -4x, और यहाँ पे -2x दैट इज -6x हो गया बच्चे। और यहाँ पे देखिए तो ये 4, ये -4 कैंसल आउट, यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 4, तो ये बच गया 8 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे देखो तो 6x इक्वल टू 8 हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया 8/6 हो गया, दैट इज 4/3। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P क्या हो गया, मिल गया आपको 4/3 मिल गया बच्चे। चलो, सो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट P जो है आपको मिल गया 4/3। अब देखो I1, I2, I3 को चेक कर लेते हैं कौन सा किधर जा रहा है, सही है ये गलत है। तो अगर देखेंगे यहाँ पे I1 की बात करेंगे तो 4 माइनस आप करोगे 4/3, तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो 4 माइनस 4/3 करें तो 12 माइनस 4 कितना हो गया 8/3, तो ये 8/6 हो जाएगा। I1 की बात करें तो ये देखो 8/6 हो जाएगा, दैट इज 4/3 ही होगा, हाँ 4/3 ही होगा, ठीक है। I2 की बात करेंगे तो 2 माइनस एक्स है, मतलब 2 में से 4/3 करेंगे तो 2 में से 4/3 करो तो कितना हो गया 6 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2/3, दैट इज I2 की बात करेंगे तो ये 2/3 हो गया। ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें।
और ये I3 की बात करें तो -4 -x, तो ये तो निगेटिव हो जाएगा। I3 जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा -16 -16/6 हो जाएगा। -16/6 -16/12 और ये -4, तो ये हो गया -16 और ये नीचे 6 हो जाएगा। सो -8/3 होगा ये बच्चे, ये क्या होगा -8/3 हो जाएगा। मतलब I3 के केस में हमारा एजम्पशन गलत हो गया। और I4 की बात करें तो I4 जो है 2 - x/1, ये भी सही है, ये 2/3 ही होगा। ओके, सो हमारा क्या है, एक एजम्पशन जो है ये गलत हो गया है। मतलब यहाँ पर इसको रीअरेंज करेंगे, वापस से कॉन्फ़िगर करेंगे इसको, तो वापस से कॉन्फ़िगर करोगे करेक्ट सर्किट करेक्ट डायरेक्शन ऑफ करंट से आप बनाओगे वापस से, तो इस केस में क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें जो है करंट I3 जो है ऐसा हो जाएगा और सबका वैल्यू मिल गया। ओके, सो I3 का वैल्यू जो है अब आप लिख सकते हैं +8/3 और I3 का डायरेक्शन जो है ऐसा हो जाएगा। अब सही है। ओके, मैग्नीट्यूड तो 8/3 ही रहेगा और डायरेक्शन ऐसा हो गया। तो आपने ऐसा अगर डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दिया तो वहां पे +8/3 लिखेंगे, और अगर आपने ऐसा दिया तो वहां पे -8/3 रहने देते। ओके, कोई दिक्कत नहीं था। चलिए, सो अब ये जो है मेजर पोर्शन आपका हो गया। अब उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P and C की बात करें, सो P and C जो है यहाँ पे देखो तो पोटेंशियल डिफरेंस P and C। अब देखो एक्चुअल में करंट P से C की तरफ जा रहा है बच्चे, तो इसका मतलब P जो होगा हायर पोटेंशियल पे होगा और C जो होगा लोअर पोटेंशियल पे होगा बच्चे। सो P से C के बीच में देखेंगे तो बच्चे कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P and C, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P and D एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A and B। ओके, अब बच्चे पोटेंशियल डिफरेंस तो P पे कुछ पोटेंशियल है, Vp मान लेते हैं, और इसमें क्या है बताओ, यहां से करंट इधर को आ रहा है, इधर से इधर को करंट आ रहा है, तो इसमें से करंट के डायरेक्शन में अगर आप मूव करते हो तो कल ही बताया था हम पोटेंशियल लूज कर जाते हैं। क्या करते हैं, पोटेंशियल लूज कर जाते हैं। तो कितना लूज करेंगे, तो इससे करंट आ रहा है I3, करंट I3 है और रेजिस्टेंस कितना है 2, तो I3 × 2 आप लूज कर जाओगे, I3 × 2 वोल्ट आप क्या करोगे, लूज करोगे। तो यहाँ पे पहुंचा आपने, अब जो है यहां से आपने यहाँ पे आना है, यहां से आपने यहाँ पे आना है, तो ये जो हो गया कितना हो गया बच्चे, तो निगेटिव से पॉजिटिव को आप बैटरी में फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल आए तो पोटेंशियल गेन करोगे। बैटरी में अगर आप ऐसा बैटरी में इधर से इधर को गए तो क्या हो गया, लोअर से हायर को गए तो गेन कर गए, और इधर से अगर इधर को गए तो क्या होगा, ये हायर से लोअर को गए तो लॉस हुआ ना, और अगर आप इधर से इधर को गए लोअर से हायर को तो क्या हो गया, गेन हो गया जी। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल Vp है और ये क्या है, इतना पोटेंशियल ये कंज्यूम कर गया रजिस्टर, और इतना अगर जंप करेंगे बैटरी के प्लेट को तो ये आप 4 वोल्ट गेन कर लोगे, और अब आप पहुंच गए पोटेंशियल ऑफ C के प्लेस पे। सो Vp माइनस Vc की बात करें तो ये हो जाएगा आपका I3 2 × I3 -4, ऐसा भी लिख सकते हैं बच्चे, आप इसको लिख सकते हो 2 × I3 की बात करें तो 8/3 -4। ओके, सो Vp ये हो गया आपका, देखो तो ये सिंपली जो है ये हो गया आपका कितना, हाँ 16/3 - 4 दैट इज 4/3 वोल्ट, 4/3 वोल्ट। ऐसे भी आपने इसको 0 एज्यूम कर ही लिया और इसका 4/3 है तो इसका पोटेंशियल 4/3 मिला और इसका 0, P और C का पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल तो आपको पता ही है, तो ये 4/3 - 0 कर देंगे तो 4/3 ही होगा। ओके,
दूसरा इस तरह से लिखकर हमने बताया कि इसकी जरूरत पड़ेगी आगे बहुत सारे क्वेश्चन में, इस तरह से लिखने की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जब भी होगा तो आपको चेक करना होगा उस दो पॉइंट के बीच में कौन कौन सा रेजिस्टर है, कौन कौन सा बैटरी है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। रेजिस्टर में करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है, और बैटरी जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को पहुंच रहे हैं तो बैटरी में जंप किस तरह से कर रहे हैं, हायर टू लोअर या लोअर टू हायर। ओके, तो आप इसको चेक पे रखेंगे बच्चे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एक बार वीडियो चेक कर लेते हैं, कोई डिस्टरबेंस तो नहीं है? नहीं, ठीक है, अभी तक सही चल रहा है। ओके, ठीक है बच्चों, तो इसको आप याद रखेंगे। अब देखो सिंपली और भी क्वेश्चन था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस P एंड D, तो D0 P 4/3। अगेन आप अगर ये वाला क्या कहते हैं, अगर ब्रांच में आप लिखेंगे पोटेंशियल का भाई इक्वेशन, सो VP से VD तक पहुंचेंगे तो भी वही 4/3 ही आएगा, क्योंकि इसका 0 है और इसका 4/3 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे कैलकुलेटेड ही है आसानी से। अब तीसरा जो है बच्चे कि A से C की बात करेंगे, तो अगर ये 4/3 है और ये 4 है, अच्छा इसमें तो 4 है और ये इसका C, इसमें भी अब पता ही है तो उसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसका भी आपको पहले से डिटरमाइंड है कि 4 वोल्ट है, इसका C, तो A और C के बीच में 0 वोल्ट हो जाएगा। सो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो चलिए ये सब बेसिक के लिए है, अभी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस में खूब करना है हमें। आपको जो भी प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा उसको सबको सॉल्व करना होता है अच्छे से। सो इसमें देखो यहाँ पे एक और क्वेश्चन सिंपल सा ले लेते हैं, आपकी अभी अंडरस्टैंडिंग बना रहे हैं, उसके बाद वोल्टेज लॉ पे आएंगे। अरे यार, हाँ, यहां मान लेते हैं कि A है और इसमें एक रेजिस्टेंस है 2 ओम का, और यहाँ पे बैटरी है, और ये यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है 4 ओम का, और ये पॉइंट B है, और यहां से करंट ऐसा जा रहा है I = 4 एम्पियर, और ये है 6 वोल्ट का बैटरी। तो VA माइनस VB क्या होगा? बहुत सिंपल सा है, इसको याद रखेंगे कैसे लिखते, इतनी समझ आ गई तो बाकी चीजें और आसान हो जाती है। ओके, सो VA माइनस VB क्या होगा? तो करंट का डायरेक्शन देखो तो फ्रॉम A टू फ्रॉम B है, तो व्हाट एवर भी पोटेंशियल होगा VA, तो करंट के डायरेक्शन में अगर आप मूव करेंगे तो यहाँ पे 2 × I कर दे, 2 ओम × I। ओके, या फिर इसको हम R1 बोल देते हैं। हाँ, R1 एक बार एक्सप्रेशन में ले लेते हैं और एक बार न्यूमेरिकल दे देंगे। ओके, वैल्यू, और ये है E। सो यहाँ पे देखो व्हाटएवर भी पोटेंशियल एट A होगा वो उससे आप इधर मूव करेंगे, तो करंट के डायरेक्शन में इसको मूव किया तो ये क्या होगा, करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टर को क्रॉस करेंगे तो आप पोटेंशियल लूज कर जाओगे। कितना लूज करोगे? I × R1, जो रेजिस्टेंस होता है और जो करंट फ्लो कर रहा होता है, आप इसको लूज कर जाओगे। व्हाटएवर भी पोटेंशियल होगा A का, I R1 से आप लॉस कर जाओगे अगर यहाँ पहुंचे तो। यहाँ पे पहुंचने के बाद आप बैटरी के पॉजिटिव प्लेट पे पहुंचते हो, और बैटरी के पॉजिटिव प्लेट का अगर देखेंगे पोटेंशियल तो यही पोटेंशियल है VA माइनस I R1। VA के टर्म में और I के टर्म में, R1 के टर्म में इस हायर प्लेट का पोटेंशियल लिखना है तो यही होगा। ओके, अब ये बैटरी के हायर पोटेंशियल प्लेट से लोअर पोटेंशियल प्लेट को स्विच करते हो बच्चे, जंप करते हो, तो हायर से लोअर को गए तो क्या होगा, पोटेंशियल लूज कर जाओगे। कितना लूज करोगे बच्चे? आप लूज करोगे 6 वोल्ट, जो बैटरी का EMF या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ओके, अच्छा E हो गया। उसके अलावा अब अगेन यहां से भी तो करंट जाएगा, करंट A से B को पहुंच रहा है। सो इसमें करंट जो है, अब फिर करंट के डायरेक्शन में रेजिस्टर को क्रॉस करोगे तो ये क्या हो जाएगा, IR2, आप लूज ही कर गए, और ये हो गया आपका पोटेंशियल एट B पे पहुंच गए तो ये हो गया पोटेंशियल एट B।
सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी लिखेंगे तो आप लिखेंगे इसको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, देन लिखेंगे वी ए माइनस वी बी, दैट इज हो जाएगा, इसको सबको इधर ले आए तो आई आर वन प्लस आई आर टू प्लस ई, ओके। एंड अगर पीडी बिटवीन ए एंड बी लिखा है तो ऐसा लिखेंगे, एंड पीडी बिटवीन बी एंड ए लिखा है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा, बी ए वी वी माइनस वी ए आपको बताना पड़ेगा, वी वी माइनस वी ए। मतलब क्या है, वी वी को यहीं पे रखो और वी ए को इधर ले जाओ, तो ये जो है वी वी माइनस वी ए लिखोगे तो आप लिखोगे माइनस ऑफ आर वन माइनस ऑफ आई आर टू माइनस ऑफ ई, ओके। जस्ट इसके उल्टा हो गया। अगर वी बी माइनस वी ए लिखना है तो अगर यहां से भी स्टार्ट करोगे, यहां से भी स्टार्ट करोगे तो देखो कैसे स्टार्ट करते हैं। हमने वहां से स्टार्ट किया था, इसी को दूसरे अल्टरनेट वे में देखो। सो यहां से स्टार्ट किया, अगर सबसे पहले वी बी आपने लिख लिया तो ठीक है, वी बी लिख लिए, हम मान लेते हैं, पता है आपको। अब ये करंट के अगेंस्ट, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट इधर से इधर आ रहा है, तो आप इधर से इधर को जाओगे तो क्या होगा, करंट तो लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में फ्लो होता है ना, करंट हमेशा लोअर पोटेंशियल के डायरेक्शन में फ्लो होता है, तो आप लोअर साइड हो और इधर जाओगे तो हायर पोटेंशियल साइड पहुंच जाओगे। तो वी बी प्लस आपने क्या किया, अगर यहां से इधर को चले तो आप क्या करोगे, गेन करोगे। कितना गेन करोगे, आई इंटू आर गेन करोगे। अगेन आपने इसके बैटरी के लोअर पोटेंशियल प्लेट पे पहुंच गए आप, फिर यहां से आप यहां को जाओगे हायर पोटेंशियल पे, तो लोअर पोटेंशियल प्लेट से हायर पोटेंशियल प्लेट पे जाओगे तो क्या होगा, आप गेन करोगे ना। कितना गेन करोगे, व्हाट एवर भी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी ई। अब जो है यहां से आप अगेन जो है करंट के अगेंस्ट जो है क्रॉस करोगे इस R1 को, तो इस केस में भी क्या है, पोटेंशियल गेन ही करोगे। कितना करोगे, IR1, और फिर यहां पर पहुंच गए आप, कहां पे पहुंच गए, A पर, तो इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एट A। सेम ही है जो हमने यहां पे लिखा है और जो हमने रिवर्स करके लिखा है, ओके। कोई अंतर नहीं है। अगर VA माइनस VB लिखना है तो आप वही लिखोगे, IR1 प्लस IR2 प्लस E लिखना है, और अगर VB माइनस VA लिखना है बच्चे तो आप लिखेंगे माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस E, ओके। ये हम स्लोली आपको इसलिए बता रहे हैं, हम चाहते तो आज ही के आज अपना सिलेबस निपटा देते आपके सामने, लेकिन स्लोली आपको ले जा रहे हैं क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें आप मिस कर जाओगे और फिर सिलेबस तो खत्म हो जाएगा लेकिन आपका कंसेप्ट नहीं बिल्डअप होगा। आप प्रैक्टिस करोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताते हुए चलूंगा, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर आसान हो गया तो बाकी सब कुछ भी आसान हो जाएगा। सबको तुम आराम से फुटबॉल बना के खेलोगे, ओके। सो ठीक है। सो ये आई होप ये छोटी सी चीज है, लेकिन आप याद रखेंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको 2 बार 3 बार, और इसमें कभी कंक्लूजन पे मत जाना। क्या प्रोसेस है, क्या बता रहे हो, उसी को ध्यान में रखो, बस बात है। अभी कुछ कंक्लूजन पे मत जाना, ओके। सो आई होप कि ये आप समझ गए 2 पॉइंट का पोटेंशियल कैसे लिखना है, करंट को कैसे कंसीडर करना है, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ओके। चलिए नाउ हम KCL का यूज तो करना सीख गए, KCL का एप्लीकेशन करना। नाउ हम KVL का एप्लीकेशन सीखते हैं, ओके। सो KVL जो है, KCL में भी और भी वैरायटी है लेकिन हम उसको बाद में करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है उसको बाद में करेंगे हम। अभी पहले KVL का कंसेप्ट सीख लेते हैं। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स होता है हालांकि ये वोल्टेज लॉ।
या फिर इसको बोलते हैं लूप रूल। क्या बोलते हैं इसको? ही लूप रूल बोलते हैं। और ये क्या होता है? बेस्ड ऑन किस पे होता है? बेस्ड ऑन, आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन। बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल, और केसीएल जो होता है बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल पे। ओके, अब सिंपल सा सर्किट से स्टार्ट करते हैं आप। जैसे कि मान लो कि ये है आपका R1 और ये है आपका R2, ये है आपका R3। ओके, इस तरह से बहुत ही हो सकता है। मान लेते हैं ये है आपका E1 और ये आप यहाँ पे मान लो कि और भी डालना चाहते हो तो R4 डाल देते हैं। और ये जो है आपका इस तरह से ये है E2, EMF सप्लाई कर रहा है। और ये मान लेते हैं कि ये है आपका R5। ओके, चलिए। सो इसमें कितने लूप बन सकते हैं? मतलब कि बिल्कुल क्लोज लूप, एक एंड से चले तो फिर वहां पे पहुंच जाए कोई किसी न किसी रास्ते से। सो चलो, अगर यहाँ पर चलते हैं, जैसे कि यहाँ से चलना है फिर यहीं पे पहुंचना है, तो कितने तरीके हो सकते हैं पहुंचने के? ओके, सो यहां से चला तो एक तो ये यहां पर पहुंच गया, एक लूप। दूसरा यहां से चला तो ये इस तरीके से पहुंच गया। ठीक है जी। और अगर और भी लूप बन रहा है बताओ? अभी इसमें तो 2 लूप बन रहा है, 3 लूप बन रहा है ना, एक तो, हाँ अच्छा, ये सेपरेट लूप। तो यहां से यहां तक पहुंचना है, यहां से चले तो फिर यहीं पे पहुंचना है। तो इसके लिए कम से कम देखे तो एक ये पाथ हुआ, मतलब इसको छोड़ के पहुंच गए। दूसरा इसको कवर करते हुए पहुंच गए। ठीक है। अब तीसरा लूप ये भी है, तीसरा लूप जो है ये भी है, तो 3 लूप बन गया। तो 2 लूप उधर, 3 लूप इधर। तो देखते हैं किस तरह से क्या क्या होता है कहानी। सो अगर मान लो कि इस ब्रांच में यहां से लेकर यहां तक करंट फ्लो कर रहा है। ओके, सो यहां से इधर पाथ में जाओगे, इसको छोड़ दो अभी। तो इसमें तो ये तो एक ही ब्रांच है ना, तो ये सब क्या है? सीरीज में है, सबसे एक ही करंट होगा। ये R4 E1 R1 की बात करें तो एक ही करंट होगा, वैल्यू करंट का एक ही होगा और डायरेक्शन भी एक ही होगा। यहाँ पे कुछ और हो सकता है, लेकिन यहाँ पर देखिए अगेन इस ब्रांच में, तो ये जो है करंट के लिए एक ही पाथ है, तो सब में से एक ही डायरेक्शन होगा। ओके, अब यहाँ पे जो हो सकता है पॉसिबिलिटी, ये दोनों करंट आके इधर से पास होके इधर से जाए, या फिर एक बड़ा करंट इधर को आए, यहाँ से आए और इधर को जाए, थोड़ा सा इधर को जाए, या फिर एक बड़ा करंट इधर से आए और थोड़ा सा इधर को जाए, थोड़ा सा इधर को जाए, घूम जाए। तो बहुत सारा पॉसिबिलिटी है इस तरह से। तो हम सिंपल रखते हैं चीजों को। इसमें किरचॉफ में सबसे पहले अगर वोल्टेज लॉ की बात करेंगे तो हम एज्यूम करते हैं कि करंट का सबसे पहले मैग्नीट्यूड पूछा जाएगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू R1, फ्लोइंग थ्रू R, फ्लोइंग थ्रू R2। ओके, इस तरह से what is the potential difference between this point and this point, what is the potential difference between this point and this point, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, क्या what is the heat generated in this resistor, तो इस रेजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हीट I² RT कैलकुलेट कर लेंगे हम। सो यहाँ से चलो, ये क्या है I, सपोज ये जो है करंट I यहाँ से चल दिया। आप किधर भी मान सकते हो, आप इधर से भी मान सकते हो, इधर से भी मान सकते हो, इधर से भी मान सकते हो। ओके, और इधर से भी आप मान सकते हो, इसको I1 बोल दो और इसको I2 बोल दो, इधर से भी मान सकते हैं, दोनों से मान सकते हैं। लेकिन जिस बैटरी से जितना करंट निकला है उतना ही करंट पहुंचना चाहिए। ओके, जिस बैटरी से जितना करंट गया है, बाहर गया, उतना ही करंट उसको मिलना चाहिए। ओके, तो इस केस में हम जनरली जो है हम लोग दो डिफरेंट करंट शुरू में ही नहीं मानते,
सिंगल करंट का यूनिट मान लेते हैं आई, और ये जो है ये आई देखो यहाँ पे जाके आई के लिए दो पाथ बन जाता है, इसको हम I1 और इसको I2 बोल देते हैं। बहुत बार हम क्या करेंगे, इसमें से I डैश इसको बोल देंगे, I2 को I डैश बोल देंगे, हाँ I2 को I डैश बोल देंगे और इसको हम I माइनस I डैश बोल देंगे, आगे भी देखेंगे वैसे। बट यहाँ पे देखो ये यहाँ से चला I, इधर से है I1 और इधर से है I2, तो ये I1 सपोज इधर से घूमता हुआ यहाँ पे पहुंच गया I1, और ये I2 इधर से घूमता हुआ यहाँ पे पहुंच जाएगा I2, तो ये अगेन जो है इस जंक्शन पे I1 और I2 मिलके क्या बना देगा, I बना देगा। ओके, जहां पर भी जंक्शन है वहां पे जंक्शन रूल का एप्लीकेशन करेंगे। तो ये देखे तो यहाँ पे I इक्वल टू I1 प्लस I2, नेट इनकमिंग जो है यहाँ पे I है और आउटगोइंग I1 और I2 है, तो आप इसको ऐसा कर सकते हो। ओके, सो ये जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन आपको मिल गया। अब जो है कितने अननोन हैं बताओ, इसमें कितने अननोन हैं? आपको बेसिकली देखेंगे तो I, I1, I2 तीन अननोन है, I, I1, I2 तीन अननोन है। और अभी तीन अननोन के लिए हमेशा याद रखेंगे सर्किट सॉल्व करते टाइम जितने नंबर ऑफ अननोन होंगे उतने कम से कम आपके पास इक्वेशन होने चाहिए उस अननोन को काउंट करने के लिए, उस अननोन का वैल्यू काउंट करने के लिए। अगर तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन चाहिए होगा, चार अननोन है तो चार इक्वेशन चाहिए, पांच अननोन है तो पांच इक्वेशन चाहिए, दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। ओके, एक्स वाई लीनियर इक्वेशन में जब सॉल्व करते हो तो कम से कम दो इक्वेशन रहता है ना, दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन। सो वैसे ही यहाँ पे I, I1, I2 तीन अननोन है तो आपको तीन इक्वेशन चाहिए होगा, तो तीन इक्वेशन आपको लिखना पड़ेगा। तो एक तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन मिल गया, अब बाकी जो दो है वो लूप रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा, लूप रूल को कंसीडर करने से। ओके, सो ये फैक्ट याद रखेंगे केवीएल का जब एप्लीकेशन करते हैं। कभी कभी मेंस में तो जरूरत नहीं पड़ेगा, एडवांस में कभी कभी पड़ जाता है, तो आपको ये फैक्ट याद रखना पड़ेगा। हमारे पास दो अननोन है तो ये मैथ का भी कंसेप्ट सेम ही है, दो अननोन है तो दो इक्वेशन तो हमें चाहिए ही, चार अननोन है तो चार इक्वेशन तो चाहिए ही, तो आप उतने इक्वेशन ड्रॉ करने की कोशिश करोगे। ओके, सो ये है आई, पहला तो जंक्शन रूल के अकॉर्डिंग आपको मिल गया। केसीएल की बात करेंगे तो अब ना हम केवीएल की बात कर ले, सो हम लूप का नाम दे देते हैं। ओके, लूप का नाम दे लेते हैं। तो ये जो है आपका देखो एक लूप ये है, इसको 1 बोल देते हैं, और एक 2 है, इसको 2 बोल देते हैं, और एक बड़ा वाला है, एक बड़ा वाला है। ओके, तो ये बड़ा वाला को बाहर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं 3। क्या है लूप, मान लो कि ये ए बी सी डी ई, ई की जगह एफ ले लेते हैं, जी ई तो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सो देखो यहाँ पे एक छोटा सा ये लूप, छोटा सा ये लूप, और एक बड़ा वाला ये लूप, तो तीन लूप हम कंसीडर कर सकते हैं, तीन लूप हम कंसीडर कर सकते हैं, मतलब तीन इक्वेशन और हम लिख सकते हैं। ओके, तो चार इक्वेशन हो जाएंगे, तो हमें जरूरत ही नहीं है, हमें तीन ही अननोन है ना, तो ये तीन में से एक तो हो ही गया इक्वेशन, तो दो लूप कंसीडर करना पड़ेगा दो इक्वेशन लिखने के लिए सिर्फ। ओके, तो हमें सिर्फ दो लूप की जरूरत है। आपको मन है तो ये दोनों 1 और 2 दोनों छोटा छोटा वाला कंसीडर कर लो, या फिर एक छोटा वाला और एक पूरा बड़ा वाला, या फिर ये छोटा वाला और ये पूरा बड़ा वाला लूप में कंसीडर करेंगे। चलो ठीक है। सो लूप रूल में क्या बोलता है, लूप रूल की बात कर रहे हैं, तो लूप रूल कहता है कि अगर किसी लूप में, क्लोज लूप में आप घूमते हो, कंप्लीट राउंड लगाते हो, तो नेट गेन इन पोटेंशियल और नेट लॉस इन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0, और चेंज इन पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 0। मतलब कि अगर 1 में आप यहां से चले घूम के यहाँ पे पहुंच गए, तो नेट पोटेंशियल गेन क्या होना चाहिए, 0, और नेट पोटेंशियल लॉस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए बच्चे। वैसे ही इस लूप में कहीं से यहां से स्टार्ट किया, चाहे यहां से स्टार्ट किया, चाहे यहां से स्टार्ट किया,
यहां से घूम के यहां तक पहुंच गए फिर से, तो नेट गेन इन पोटेंशियल जीरो, नेट लॉस इन पोटेंशियल जीरो होना चाहिए। ओके, या फिर किसी भी बड़े वाले लूप में भी आप यहां से स्टार्ट किए और घूमते घूमते यहां पर पहुंच गए, यहां से गया इस पाथ से घूमते 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 यहां पे पहुंच गए, तो नेट लॉस इन पोटेंशियल और नेट गेन इन पोटेंशियल क्या हो जाएगा? जीरो। सो यहाँ पे जो बच्चे हैं वहां पर हम क्या करते हैं, दो लूप कंसीडर कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक ये लूप कंसीडर कर लेते हैं और एक ये लूप कंसीडर कर लेते हैं। चलो यहां से हमारा डील हो जाएगा, या फिर हम एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला भी कंसीडर कर सकते हैं, 1 and 3 ऐसा भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये देखो बच्चे, पहला हम स्टार्ट करते हैं, हम किधर भी जा सकते हैं। ओके, आप ऐसा भी घूम सकते हो, यहां से अगर स्टार्ट कर सकते हो, यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, यहां से स्टार्ट करो, जहां से मर्जी वहां से स्टार्ट कर सकते हो आप, आपकी मर्जी। आप इधर से घूमो चाहे इधर से घूमो, ओके, इधर से घूमो चाहे इधर से घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। ओके, और इसमें भी सेकंड में भी वैसा ही, बड़े वाले में भी वैसा ही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये ध्यान रखना है कि आप लॉस ऑफ पोटेंशियल की अगर लिख रहे हो तो सब में लॉस ऑफ पोटेंशियल को पॉजिटिव लेंगे और गेन इन पोटेंशियल को निगेटिव मानेंगे। अगर लूप में आप चाहते हो लिखना नेट गेन इन पोटेंशियल जीरो, तो गेन इन पोटेंशियल को पॉजिटिव मानोगे एंड लॉस इन पोटेंशियल को निगेटिव कंसीडर करोगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इन लूप वन, बहुत ही सिंपल रखते। चलो हम ए से स्टार्ट कर लेते हैं या जी से स्टार्ट कर लेते हैं, ए से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इस छोटे से लूप में आपको क्या लिखना है, नेट गेन इन पोटेंशियल जीरो या फिर नेट लॉस इन पोटेंशियल जीरो के लिए। ओके, सो आपकी जैसे मर्जी, आप नेट गेन इन पोटेंशियल जीरो लिखना है तो आप अगर गेन को पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हो तो लॉस को नेगेटिव कंसीडर करोगे, और नेट लॉस इन पोटेंशियल का आप लिख रहे हो तो लॉस को पॉजिटिव काउंट कर रहे हो तो गेन को नेगेटिव काउंट करना पड़ेगा। चलिए, सो हम नेट गेन इन पोटेंशियल की बात करेंगे। तो गेन इन पोटेंशियल, तो यहां से चलो ए से बी को गए, अब यहाँ पे देखो ये R1 रेजिस्टेंस है और इसमें इस ब्रांच में I फ्लो हो रहा है, तो A से B को जाओगे बच्चे तो गेन इन पोटेंशियल, नेट गेन इन पोटेंशियल लिखना है आपको। नेट गेन इन पोटेंशियल क्या होगा, जीरो। ओके, इक्वल टू जीरो। सो A से B को गए तो ये करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल गेन करते हैं या लॉस करते हैं? पहले ही बताया, करंट के डायरेक्शन में आप मूव करोगे तो पोटेंशियल लूज करोगे। करंट फ्लो करता है फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सो यहां से यहां तक पहुंचे तो आप लूज कर गए पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल पे चले गए। सो आप गेन को कंसीडर करते हुए लिख रहे हो तो गेन को आप पॉजिटिव मानोगे और लॉस को क्या मानोगे, निगेटिव मानोगे। सो ये देखो, यहां से यहां गए तो आप लूज कर गए, तो लूज कर गए इसका मतलब गेन के लिए लिख रहे हो तो कितना लूज किए भाई, IR1, तो गेन कितना हुआ, -IR1। लूज कर गए I into R1 तो गेन कितना हुआ, -IR1। अब जो है P से F को गए, अगेन करंट के डायरेक्शन में गए ना, अगेन करंट के डायरेक्शन में गए ना, तो करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो अगेन क्या कर देंगे आप, लूज करेंगे। तो लूज कितना करेंगे, ये I1 into R, I1 into R, तो लूज किया आपने I1 into R, तो गेन क्या किया भाई, -I1 into R, -I1 into R। फिर आप यहां से यहां पे पहुंच रहे हो, लूप 1 में यही बात है। सो इस केस में F से G पहुंचेंगे बच्चे। अगेन देखो ये F से G, तो ये करंट के डायरेक्शन में गए ना बच्चे, करंट के डायरेक्शन में गए तो करंट के डायरेक्शन में मूव किया तो क्या हो गया बच्चे, आप क्या किए, लूज किए या गेन किए, आप क्या किए, लूज किए या गेन किए,
करंट के डायरेक्शन में लूज किए और आप लिख क्या रहे हो गेन के लिए, तो लूज किए इतना, तो ये हो गया कितना लूज किए आपने, गेन में लिखोगे -IR1, आपने लॉस किया R4 है ना, हाँ आपने लॉस किया I × R4। देखो ये करंट जो है I1 I2 मिलके I जाएगा और ये I जो बैटरी से अगर I निकला है तो बैटरी को I मिल जाना चाहिए। सो इसके लिए यहां से यहां तक अब लिखेंगे, तो ये कितना है करंट के डायरेक्शन में मूव किया, तो हम लूज कर गए, कितना लूज कर गए भाई IR4। ओके ठीक है, सो IR4 लूज कर गए। अब देखो बच्चे यहां से G से A को गए, G से A को गए तो क्या हुआ बताओ, G से A को गए तो रेजिस्टेंस तो कुछ भी नहीं है, लेकिन करंट जो है आप मूव करोगे तो बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को गए, बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को गए, तो बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को गए तो क्या होता है, बैटरी के लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को गए तो क्या होता है, पोटेंशियल तो गेन कर लिए ना, नीचे पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे चले गए, गेन कर लिए, तो अभी गेन के लिए लिख रहे हैं तो गेन की तो पॉजिटिव लिखेंगे। ओके ठीक है, नेट गेन नेट लॉस क्या होना है, जीरो ही होना है, नेट गेन नेट लॉस जो है जीरो होना है। अब इसी को है नेट गेन इन पोटेंशियल जीरो लिखो या फिर नेट लॉस इन पोटेंशियल क्या होगा जीरो लिखो। सो नेट लॉस इन पोटेंशियल को जीरो इन लूप की बात करोगे तो ये देखो यहां से A से B गया तो IR1 का लॉस हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस IR1 हुआ, फिर B से F गया तो लॉस कितना हो गया जी I1R का लॉस हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ लॉस I1R जो पॉजिटिव कंसीडर करोगे। अब यहां से F से G गया, करंट के डायरेक्शन में गया तो फिर से लॉस हो गया जी, कितना लॉस हो गया IR4 लॉस हो गया। और फिर जब यहां से G से A को गया, G से A को गया तो G से A को गया बच्चे, तो देखो इसमें क्या होगा, G से A को गया अगर आपने तो क्या होगा, ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे, तो लोअर से हायर पे गया आपने तो गेन कर लिया ना, गेन कर लिया और लिख रहे हो लॉस के लिए, तो ये क्या होगा निगेटिव गेन हुआ ना, निगेटिव लॉस हुआ ना। ओके सो ये देखो, अब बताओ इसमें और इसमें कोई अंतर है, ये माइनस कॉमन लेके ऐसे भी तो हम कर सकते हैं जीरो, कोई अंतर है इस दोनों इक्वेशन में, बिल्कुल आपको कोई अंतर नहीं दिख रहा है। ओके तो आपको ये ध्यान में रखना है, गेन के लिए लिखो तो गेन के लिए लिखो या चाहे लॉस के लिए लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, आप इधर से इधर घूमो चाहे इधर से इधर घूमो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके सो ये इंपॉर्टेंट है, अभी हम क्वेश्चन पे नहीं है, जस्ट जो है आपको थ्योरी और लूप रूल में इक्वेशन कैसे लिखना है ये हम बता रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है अभी कोरोना के कारण एवरेज स्टडी करते हैं तो उनको ये छूट ना जाए, रह ना जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 12th में भी आधा पोर्शन जो है 40% जो है सर्किट से सॉल्व करना पड़ता है, तो अगर ये छूट गया तो फिर आपको मेजर प्रॉब्लम रह जाएगा फिजिक्स में। सो इसको हम स्लोली लेके आपको लूप में किस तरह से इक्वेशन लिखना है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार दो बार तीन बार देख सकते हो, आप इधर से इधर भी घूम सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर से इधर जाओगे तो अगेंस्ट द करंट लॉस के लिए लिख रहे हो या गेन के लिए लिख रहे हो, इधर से इधर गया तो अगर मान लो एक बार इसी लूप में 1 में ही जाते हैं तो इधर से अगेंस्ट द करंट जाओगे तो ये देखो अगर गेन के लिए लिखोगे तो क्या हो जाएगा, गेन के लिए लिखेंगे तो A से G गए तो A से G गए तो गेन कितना हो गया, देखो A से G गए तो गेन हो गया जी -E1, माइनस हायर से लोअर गए ना तो गेन तो क्या हो जाएगा घाटा हो गया ना, हायर से लोअर को A से G गए तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, घाटा हो गया जी पोटेंशियल में, सो पोटेंशियल लॉस हुआ तो इसका मतलब गेन की बात करेंगे तो -E1 करेंगे। अब यहां से आज गए भाई, अब यहां से यहां गए तो ये क्या हो जाएगा,
देखो अगेंस्ट द करंट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल को अगेंस्ट द करंट जाएंगे तो पोटेंशियल को क्या हो जाएगा, गेन कर लेंगे। तो यहां से यहां जाएंगे तो कितना गेन करेंगे, आई आर फोर, आई इंटू आर फोर, यहां से आ गए तो आई इंटू आर फोर। फिर यहां से यहां अगेंस्ट द करंट, अगेंस्ट द करंट क्या होता है, आप पोटेंशियल गेन करते रहते हो। सो ये अगेंस्ट द करंट गए तो ये क्या हो गया, अगेन हायर पोटेंशियल पे पहुंच गए आप, क्योंकि करंट हायर पोटेंशियल से लोअर जा रहा है। तो आप यहाँ पे लोअर पोटेंशियल पे और यहाँ पे आ गए तो आप हायर पोटेंशियल पे, तो आप आप गेन कर लिए पोटेंशियल। कितना गेन करेंगे, जितना ये रेजिस्टेंस कंज्यूम कर रहा है, कितना कंज्यूम कर रहा है, I1 इंटू आर। सो यहाँ पे आए तो I1 इंटू आर अगेन गेन कर लिए। ओके, सो अब देखो यहाँ पे अगर उल्टा अगर घूमते तो ये वाला जो है, ये वाला इक्वेशन क्या हो गया, गेन का हो गया, और ये वाला जो हो जाएगा लॉस का। अगर उल्टा अगर घूमोगे तो ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, लॉस का, और ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, गेन का। हमने इस तरह से घुमा है क्लॉकवाइज, तो ये है गेन का और ये है लॉस का। तो सिंपल रखो कि आपको बस गेन का लिखना है या लॉस का लिखना है। ओके, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। अगर मान लो हम, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाएंगे इसी बात पे कि हमने सब कुछ बता दिया यहीं पे, तो आप सिंपली गेन के लिए लिखो। गेन के लिए आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब मूव कर रहे हैं लूप में तो अगेंस्ट द करंट या अलोंग द करंट है। ओके, ये ध्यान रखना है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसको 2 बार 3 बार यहीं पे देख लोगे किस तरह से हमने किया है, 2 बार 3 बार देख लोगे इस 2 इक्वेशन को लिखने के लिए। ओके, सो अब ये लूप 1 हो गया और दूसरा जो है लूप 2 की बात कर लेते हैं। सो लूप 2 में ये देखो एक इक्वेशन यहां से भी मिल जाएगा ना, एक इक्वेशन यहीं से मिल गया जी, क्या मिल गया, IR1 प्लस I1R प्लस IR4 इक्वल टू E1, ये इक्वेशन मिल गया ना, इक्वेशन 2 हो गया। तो यहाँ पे देखो 2 इक्वेशन मिल गया। तीसरा एक और कोई भी लूप कंसीडर कर ले। ओके, तीसरा इक्वेशन भी हमें मिल ही जाएगा। सो लूप 2, सो लूप 2 में कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं बच्चे, बी से स्टार्ट करो और यहां से इधर। ओके, गेन के लिए ही लिखो, बी से स्टार्ट करो, इधर से इधर पहुंचो। ठीक है, क्लॉकवाइज हम चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो, आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ओके, सो क्लॉकवाइज चलते हैं, यहां से चलते हैं और यहां को पहुंचते हैं। चलो यहां से यहां को गए तो क्या हो गया, I2 R2 हो गया। I2 R2 को हमने पॉजिटिव लिया, B से C पहुंचा तो I2 R2 को हमने अगर पॉजिटिव लिख लिया तो इसका मतलब हम लॉस को पॉजिटिव काउंट कर रहे हैं, तो गेन जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। I2 R2 हमने लिखा, B से C को गए तो I2 R2 को अगर आपने पॉजिटिव साइन के साथ लिखा तो इसका मतलब लॉस को आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव काउंट कर रहे हो, और जब गेन होगा तो उसको नेगेटिव काउंट करना पड़ेगा। चलिए, सो इसको आपने पॉजिटिव काउंट किया तो फिर ये जो है लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे जाओगे, सी से डी को जाओगे तो ये लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल को जाना पड़ेगा। इसमें करंट का डायरेक्शन नहीं देखते हैं, आपको सिर्फ क्या देखना है, लोअर टू हायर पोटेंशियल। सो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल, इसमें देखो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ करंट भी गलत है, ये इस तरह से लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल गए आप। सो इसमें गेन कर लोगे तो गेन कर लोगे, तो अगर आपने लॉस को पॉजिटिव कंसीडर किया तो गेन को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। अब जो है ये करंट के डायरेक्शन में है, ये करंट का डायरेक्शन ऐसा ही है इसमें। ओके, सो करंट के डायरेक्शन में R5 को क्रॉस किया तो ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे, अगेन आपने क्या किया, लूज करोगे, यहां से यहां डी पे पहुंचेंगे तो लोअर पोटेंशियल रीजन में पहुंचोगे तो लूज करोगे। कितना लूज करोगे, इससे करंट तो I2 ही जा रहा है और I2 इंटू R5 ये आप लूज कर जाओगे बच्चे, और फिर यहां से यहां पहुंचे F। अब देखो F से B गए तो अगेंस्ट द करंट, F से B गए तो अगेंस्ट द करंट आप गए, F से B गए तो अगेंस्ट द करंट, तो अगेंस्ट द करंट क्या होता है, आप पोटेंशियल गेन करते हो, क्योंकि ये करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है तो ये लोअर पोटेंशियल रीजन है और ये हायर पोटेंशियल रीजन है,
सो कितना गेन कर लेंगे आप, I1 इंटू आर, और लॉस को आपने पॉजिटिव लिखा है, लॉस को पॉजिटिव लिखा है, तो ये गेन को हम क्या करेंगे, I1 इंटू आर, इसको निगेटिव करेंगे, समझ गए। सो ये याद रखेंगे बच्चे, क्लियर है। इसको 2 बार 3 बार इस वीडियो को देख लो और इससे इक्वेशन लिखना सीख लो। तो ये देखो हमारे पास क्या हो गया, I2R2 प्लस I2R5 माइनस I1R इक्वल टू E2, ये इक्वेशन 3 हो गया। हमें सॉल्व करना है, 3 अननोन है, I1 I2 एंड I, 3 अननोन, 3 इक्वेशन आपको मिल गया बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब न्यूमेरिकल डाटा जब देंगे तो हम इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो को 2 बार 3 बार अभी ही कंसिक्वेंट लगातार देखेंगे, जिससे कि आपको लूप रूल में इक्वेशन लिखना आ जाए। और ये वेरी इंपॉर्टेंट टूल है फिजिक्स का, ये अगर वीक रह गया तो फिर आपका आधा फिजिक्स वीक रहेगा। तो 2 बार 3 बार देखना, आराम से, छुट्टी भी है, इतने आधे घंटे का लेक्चर को ही सिर्फ आपको इक्वेशन लिखना कैसे है, किस तरह से लूप रूल में इक्वेशन लिखा जाता है, ये प्रैक्टिस कर लो। आप इन जनरल एक सर्किट बना लो, R1 R2 R3 E1 E2 E3 आप अपने से अटैच कर लो और उसको प्रैक्टिस कर लो, ओके। और उसके बाद हम न्यूमेरिकल के थ्रू, न्यूमेरिकल डाटा के थ्रू हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू।